हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। हम समझ सकते हैं कि आप इस कोरोना के वातावरण में काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, मगर हमारा पूरा प्रयास है कि आप इस वातावरण में भी घर पे रहकर अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकें। इसी प्रयास के तहत हम एक जियोलॉजी की ये सीरीज़ लेकर आए हैं वीडियोस की, जिसमें हम वर्तमान में हाइड्रोजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कैसे होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या अलग अलग प्रोसेस हैं, वो सब डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सबको वह वीडियो समझ आ गया होगा। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजियोलॉजी के ही एक टॉपिक, पंपिंग ऑफ वेल। पंपिंग ऑफ वेल में कौन कौन से प्रोसेस, किस तरह से काम होता है, क्या चेंजेस आते हैं एक्वीफर में ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ वेल, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू पंपिंग ऑफ वेल। पंपिंग ऑफ वेल, जब पंपिंग ऑफ वेल को हम जब डिस्कस करते हैं, इसकी कॉमन टर्म्स को जो तो सामने हमारे आती हैं ये कुछ टर्म्स, जैसे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, कॉन ऑफ डिप्रेशन, और एक और होती है ड्रॉ डाउन। तो इनको डिस्कस या समझने के लिए ये एक डायग्राम ही अपने आप में काफ़ी है। इस डायग्राम में शो किया है ये एक एक्विक्लूड लेयर, मतलब एक इम्परमिएबल रॉक की लेयर, जिसको हम एक्विक्लूड कह सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर ये एक एक्वीफर है। ये पूरा एक्वीफर मतलब एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन जिसके अंदर प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी और पोरोसिटी बोथ, मतलब वो रॉक पोरस भी है, परमिएबल भी है। अब इसके अंदर वाटर टेबल का जो लेवल है वो ये है। इनिशियली उसमें वाटर टेबल का ये लेवल था। अब इसके अंदर हमने एक वेल या बोरवेल हमने डग किया। इस बोरवेल में हमने एक पंप के थ्रू, जैसे आपने समर्सिबल मोटर्स वगैरह के बारे में सुना होगा, एक समर्सिबल मोटर से हमने पंपिंग शुरू की। जब हमने इनिशियली पंपिंग शुरू की या नहीं की, तब जब तक हमने पंपिंग शुरू नहीं की थी तब तक ये लेवल था वाटर का। जैसे ही हम पंपिंग शुरू करेंगे इसमें, तो जो वेल है उसमें पानी जो यहाँ तक था वो पानी घट के या नीचे, उसका स्तर नीचे आके एकदम से यहाँ आ जाएगा। और ये स्तर जब तक पंपिंग जारी रहेगी तब तक ये स्तर नीचे आता रहेगा, नीचे की तरफ। और एक टाइम बाद ये हो सकता है कुछ स्टेबल हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इनिशियली जो वाटर लेवल यहाँ था वो घट के यहाँ आ जाएगा। और जो आसपास का एरिया था उसमें भी वाटर टेबल एक कोन का शेप ले लेता है। आप अगर इसे 3D में एज्यूम करें, 3D में अगर हम एज्यूम करें तो ये एक इस तरह का कोन नुमा स्ट्रक्चर, शंकु नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इन्वर्टेड कोन टाइप वाटर टेबल का। अब ये जो लेवल इनिशियली यहाँ से यहाँ आ गया है, जो नीचे जितना नीचे आया वाटर टेबल इनिशियली से और पंपिंग स्टार्ट होने पर जितना नीचे आया, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। और पंपिंग की वजह से, नीचे आने की वजह से जो ये कोन क्रिएट हुआ, इस कोन के लास्ट एज, मतलब जितना वाटर टेबल डिस्टर्ब हुआ है वहाँ से लेके इस बोरवेल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये जो कोन, 3D कोन की हमने जो बात की थी, इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। यही 3 मेन टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ हो रही हैं।
इसको वन बाय वन हम डिस्कस भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनकी डेफिनेशंस को। ड्रॉ डाउन, इफ यू वेल ड्रिल टू एन अनकन्फाइंड एक्वीफर वाटर विल ऑलवेज स्टैंड एट अ लेवल ऑफ वाटर टेबल। मतलब अगर एक वेल हमने ड्रिल किया है अनकन्फाइंड एक्वीफर में, तो वाटर उसमें एक पर्टिकुलर लेवल जो कि वाटर टेबल को शो करता है वहाँ तक उसमें रहेगा। When pumping is done in a well, water level in the well will drop। जैसे इस कुएं के अंदर हम पंपिंग स्टार्ट करेंगे तो वाटर का लेवल कुछ नीचे आ जाएगा। द डिस्टेंस बाय विच द लेवल इन द वेल इज ड्रॉप्ड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। जितना लेवल नीचे आ जाता है उसी को बोलते हैं ड्रॉ डाउन। लेवल कब नीचे आता है? जब हम पंपिंग स्टार्ट करते हैं उस वेल में। तो ये पंपिंग का इफेक्ट है कि वो एकदम से उसका लेवल एक बार नीचे आता है। नेक्स्ट है कोन ऑफ डिप्रेशन। अराउंड द वेल द वाटर टेबल एज्यूम्स ए फॉर्म विच इज कंपेरेबल टू एन इन्वर्टेड कोन। जब वाटर टेबल एक शेप ले लेता है इन्वर्टेड कोन जैसी, दिस कोन शेप्ड वाटर टेबल अराउंड द पंपिंग वेल इज कॉल्ड कोन ऑफ डिप्रेशन। इसी को हम कोन ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं। कोन फाउंड टू बी इलेप्टिकल रेदर देन सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन। अब ये अगर आइडियल कंडीशन की बात करें कि पूरा का पूरा एक्वीफर एक जैसा है हर डायरेक्शन में, तो ही एक सर्कुलर क्रिएट हो सकता है, सर्कुलर कोन। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि पूरा का पूरा एक जैसा हो एक्वीफर। अलग अलग टाइप के उसमें रॉक्स मिलेंगे आपको और एक जैसा होगा भी नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ कहा गया है कि वो सर्कुलर ना होकर एक इलेप्टिकल शेप का कोन क्रिएट होता है। लेकिन मेरा यहाँ पर्टिकुलर मानना है कि हो सकता है इलेप्टिकल भी ना होकर एक इर्रेगुलर शेप हो सकता है कि वो इर्रेगुलर शेप हो सकती है। ये था कोन ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पंप्ड वेल up to the outer limit of the cone of depression on the ground surface is termed the radius of influence। मतलब जो पंप वेल है, जहाँ वो वेल जिससे हम पंपिंग कर रहे हैं उसकी सेंटर से लेके आउटर लिमिट जहाँ पर तक उसके वाटर टेबल में कुछ चेंजेस आए हैं, उस डिस्टेंस को हमने बोला है कोन ऑफ डिप्रेशन। ये जो चेंजेस आए, ये सेंटर, ये जो रेडियस है, इसको बोला है हमने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर है? द रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।